हाँ बच्चों, लॉजिकल मैथ साइंस के चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग प्रसत्ता पढ़ रहे हैं। प्रसत्ता में जनसंख्या का सवाल तो कहता है, एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 30% बढ़ी, अगले वर्ष 15% कम हो गई। यदि वर्तमान जनसंख्या 11,050 है तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या कितनी थी? ठीक। तो अब इसमें एक बात ये देखना है कि 2 वर्ष का मामला है। पहले वर्ष में 30% बढ़ी और दूसरे वर्ष में 15% कम हो गई। यदि वर्तमान जनसंख्या 11,050 है तो हम मान लेते हैं, माना 2 वर्ष पहले जनसंख्या बराबर यक्स। ठीक। तो क्या हुआ, इसी में बढ़ोतरी घटोतरी होगी, यही आधार संख्या बनेगी। इसलिए क्या हुआ, पहले वर्ष 30% बढ़ी तो 130 हो गई, यक्स गुणे 130। अब कहोगे 130/100 क्यों किया गया? अगर हम केवल 30/100 से गुणा करेंगे तो जितनी बढ़ी, मान लो 1000 उसमें बढ़ोतरी हुई, वही आएगी। अगर 130 करते हैं 100 में जोड़ के, तो जो जनसंख्या है वो तो रहेगी ही, उसकी बढ़ोतरी भी उसमें शामिल हो जाएगी। कहने मतलब पहले की जनसंख्या और बढ़ी जनसंख्या कुल का हिसाब देता है। फिर क्या हुआ, दूसरे वर्ष 15% घटी, कम हो गई, तो इसको निकाल लिया जाए या इकट्ठे कर दिया जाए। 15% घटी, इसका मतलब क्या हो गई, 85%। अरे 100 में जहां जोड़ना था वहां 100 में से घटा रहे हैं ये। और बराबर कितनी जनसंख्या अब हो गई है, 11,050। बस इसी को हल करना है। 1 शून्य 1 शून्य 1, अब इसमें 5 से काट देंगे 17, 5 से आ गया 20। ठीक। अब आगे क्या बचा है, 13 बचा है, 17 बचा है, 10 और 20, तो 20 दाम 200। तो क्या हुआ, यक्स गुणे 13 गुणे 17 बराबर 11,050 गुणे 20 दाम 200। अब देखो 13 से एक कटने वाली कोई संख्या होगी, 110 मान लो 13 से, या ऐसा लिख दो एक लाइन और, 11,050 गुणे 200 बटे 13 गुणे 17, इनको पक्षांतर कर दिया गया। 13 से काटेंगे, 13 6 78, 13 7 91, 13 8 104, 8 104, 6 बचा, 6 के बगल 5, 13 5 65 और 0। और ये क्या हुआ, 17 5 85, 50 हुआ। अब क्या हुआ, गुणा कर दो 50 और 200 का, 5 दुनाई 10 और 3 0 और 1 2 3, 10,000। इस तरीके से जनसंख्या जो है वो पहले कितनी थी, 10,000। फिर से एक बार समझ लो, शहर की जनसंख्या कुछ थी, कुछ तो रही होगी, 30% बढ़ी, इसका मतलब 130 हो गई। तो यक्स मान लिया गया जनसंख्या, यक्स गुणे 130/100। दूसरे साल 15% कम हो गई, तो जो 100 में 15 जोड़ना था वो 100 में से 15 घटेगा, तो 85/100। और है मौके पर क्या जनसंख्या, 11,050।
तो ये रख दिया गया। अब सरलीकरण इसका किया गया। देखो भाई, कैलकुलेशन ही सब कुछ है कंपटीशन में। कैलकुलेशन अगर कर लोगे तो सब सवाल जो है वो फायदे में रहोगे। कैलकुलेशन देर में करोगे तो जो है वो समय चला जाएगा। तो हम क्या किए, 1 शून्य 1 शून्य काट दिए और 5 से यहाँ कट रहा 17 5 85, 5 भी संयम 100। अब और नहीं दिखाई पड़ रहा है तो आगे क्या किए, यक्स गुणे 13 गुणे 17 और 20 दामा 100 नीचे हो रहा तो उधर चला गया तो गुणा हो गया। अब 13 17 को पक्षांतर कर दिया गया, इधर गुणा में है इधर हो गई भाग में। 13 से भाग दिए तो यहाँ क्या आया 850 और 17 5 85। ऐसी संख्याएं दी जाती हैं। देखो दशमलव में बहुत कम उत्तर आता है। तो जनसंख्या यक्स बराबर, इसलिए 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या बराबर 10,000। ठीक, ये ऑप्शन नंबर सी सही है। कोई भटकाव नहीं है सवाल में, एकदम आसान। अब चलिए अगले सवाल में, यदि एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 125% बढ़ती है तथा दूसरे वर्ष जनसंख्या 36% बढ़ती है तो जनसंख्या में वृद्धि की औसत दर क्या है। ऐसा किया जाए कि पहले साल मान लिया जाए जनसंख्या 100 है, क्योंकि ना पहले की जनसंख्या दे रहा है ना दूसरे की, इसलिए 100 मानना है। तो माना पहले जनसंख्या बराबर 100। ठीक, पहले वर्ष प्रथम वर्ष के बाद जनसंख्या बराबर क्या हो जाएगी 100 गुणे 125 बटे 100, कट गया ये बराबर 125। और दूसरे वर्ष 36% बढ़ती है तो इसी पर बढ़ेगी, 125 हो गई है। दूसरे वर्ष 36% बढ़ती है, इसलिए दूसरे वर्ष जनसंख्या बराबर 125 ही है गुणे 136 बटा 100। ठीक, 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 4 एक्के 4, 4 तिहाई 12, 4 चौक 16। ये क्या हो गई 5 चौक 20, 5 तिहाई 15, 2 17। ठीक, तो अब जनसंख्या बराबर 170, वृद्धि बराबर 170 माइनस 100 बराबर 70। ठीक, अब 2 साल में 70 बढ़ी है, इसलिए एक वर्ष में बढ़ी संख्या बराबर 2 वर्ष का है 70 बटे 2 बराबर 35, बराबर 35। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक भाई, कम ज्यादा बढ़ती है, कह रहे हैं कि औसत दर प्रतिशत में, तो अगर 35% हर साल कर दिया जाए तब भी इतनी बढ़ोतरी होगी। ठीक,